जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मात्रक एवं मापन जिसकी जो थ्योरी वाला सेक्शन था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और थ्योरी अब इस चैप्टर की कंप्लीट है। और इसमें हम इसके जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी कि रेलवे के एग्जाम में अब तक इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक संग्रह होगी ये क्लास। और हमारा ये विश्वास है कि जितने भी क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में आने वाले हैं वो इसी क्लास से छपेंगे। यानी कि जो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम हर चैप्टर की जो प्रैक्टिस करने वाले हैं एक क्लास में, उसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं आपकी परीक्षा में, उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे। इसी क्लास में से जरूर ऐसा होगा कि यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपेंगे। तो इस क्लास के साथ जुड़ी रहें और इस पर विशेष ध्यान दें, प्रैक्टिस वाली क्लास पर। तो प्रैक्टिस में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं केवल इसी चैप्टर के, जैसे कि अभी तक हमने मात्रक एवं मापन चैप्टर क्लियर किया है तो केवल हम इसी के प्रीवियस ईयर करेंगे और इससे ही एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं उनको क्लियर करेंगे। इसके बाद जब हम दूसरा चैप्टर क्लियर कर लेंगे तो उसके पीवाईक्यू करेंगे और एक्सेप्टेड क्वेश्चन करेंगे उसके भी। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है हम कराने वाले हैं और ये हमारा विश्वास है कि इसी क्लास से आपके क्वेश्चन छपेंगे आपकी परीक्षा में। आप देख लेना ऐसा ही होगा। तो इस क्लास को आप ज्यादा महत्वता दें और हमारे साथ बने रहें। तो पहला प्रश्न आपके लिए है आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी राशि एक अदिश राशि है, यानी कि अदिश राशि कौन सी है इन चारों में से, ये चीज पूछी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं संवेग, तो क्या संवेग को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है? तो जिसमें दिशा की आवश्यकता होगी, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होगी, वो कौन सी राशि होगी? सदिश। और जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी वो अदिश राशि होगी। तो क्या संवेग को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है? तो जी हाँ, होती है। तो ये एक सदिश राशि होती है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। और बल में भी दिशा की आवश्यकता होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि बल किस दिशा में लगाया जाना है, यानी कि आप बल को किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो दिशा की आवश्यकता होती है। और वेग में भी दिशा की आवश्यकता होती है। तो वेग, बल और संवेग ये सदिश राशियां हैं दोस्त। द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान एक सदिश राशि है? तो जी नहीं, ये एक अदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। द्रव्यमान में दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो ये कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। तो आंसर क्या होगा? द्रव्यमान हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि का उदाहरण है? चार उदाहरण आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा उदाहरण सदिश राशि का है। आरआरबी एनटीपीसी 28/04/2016। सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी उम्मीद है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो द्रव्यमान, चाल, वेग और लंबाई, इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो द्रव्यमान तो अभी बताया, ये तो अदिश राशि होती है, तो ये तो होगा नहीं। अब बात आती है चाल की। तो चाल को व्यक्त करने में क्या दिशा की आवश्यकता होती है? तो नहीं होती है, तो ये एक अदिश राशि हो जाएगी। वेग, लंबाई को व्यक्त करने के लिए भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप वेग को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वेलोसिटी को आप व्यक्त करना चाहते हैं, तो आपको दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? दिशा की। तो जहां भी दिशा की आवश्यकता होगी परिमाण के साथ साथ, वही सदिश राशि हो जाएगी। भैया क्या हो जाएगी? सदिश राशि। तो यहां आंसर होगा वेग, यानी कि ऑप्शन सी। देख सकते हैं ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक मूल राशि नहीं है? मूल राशि नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी निम्न में से कौन सी नहीं है? द्रव्यमान, तापमान, चाल और लंबाई, इनमें से कौन सी एक राशि फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है? यानी कि जो मूल राशियां आपने पढ़ी थी, जानते होंगे आप फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में, उनमें से इनमें से कौन सी एक नहीं है? कितनी मूल राशियां होती हैं भैया? तो 7 होती हैं। कितनी? 7। ये आप पढ़ चुके हैं। 7 मूल राशियां मैंने आपको बताई थी। उनमें क्या द्रव्यमान था? तो जी हाँ था। तापमान था? जी हाँ हाँ। लंबाई थी? बिल्कुल थी। क्या चाल थी उसमें? चाल नहीं थी भैया। तो चाल क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है, यानी कि मूल राशि नहीं है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा चाल। अब ये क्यों मूल राशि नहीं है? तो चाल जो है अपने मान के लिए अन्य मूल राशियों पर निर्भर करती है। जैसे चाल अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? दूरी बटे समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। तो
तो जो चाल का मान है यानी कि चाल स्पीड की जो वैल्यू है उसे आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसमें दो अन्य राशियों की जरूरत पड़ेगी जैसे कि दूरी और समय। तो ऐसी राशियां जो अपने मान के लिए किसी अन्य राशि पर निर्भर करती हैं वे मूल राशियां नहीं होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो चाल यहां पर व्युत्पन्न राशि होगी, मूल राशि नहीं होगी। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक मात्रक प्रणाली नहीं है? मात्रक प्रणाली नहीं है। जो मात्रक की प्रणाली आपको पढ़ाई गई थी, मात्रक की प्रणाली जैसे कि अलग अलग स्थान पर यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की मात्रक प्रणाली यूज की जाती हैं, तो उन्हीं के बारे में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक मात्रक की प्रणाली नहीं है। तो क्या एसएमएस आज तक आपने कोई प्रणाली पढ़ी है? हमने तो सुनी भी पहली बार है, ये कोई प्रणाली नहीं होती है। एमकेपी नहीं होती है, एमकेएस पद्धति तो होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या सीजीएस सीजेएस होती है? नहीं जी, सीजीएस होती है। कौन सी? सीजीएस पद्धति होती है, सीजेएस कुछ नहीं होती, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या एफपीएस होती है? तो जी हाँ, एफपीएस होती है, फुट पाउंड और सेकंड। क्या होता है? फुट पाउंड और सेकंड। और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या कोई बता सकता है क्या है? क्या एफपीएस का कोई अन्य नाम बता सकता है? तो इसे ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है। कौन सी? ब्रिटिश पद्धति, यानी कि ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी हम इस पद्धति को जानते हैं, ब्रिटिश प्रणाली। कौन सी? ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी एफपीएस प्रणाली को जाना जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर, एफपीएस यानी कि फुट पाउंड और सेकंड। यहाँ पर लंबाई को फुट में मापते हैं और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं, इसलिए एफपीएस पद्धति होती है। ब्रिटिश प्रणाली भी बोला जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई की मूल इकाइयां हैं। जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई मतलब कि जब हम इंटरनेशनल लेवल पर मेजरमेंट करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी का, तो हम कौन से मात्रक यूज करेंगे, यानी कि कौन से यूनिट हम यूज करेंगे, वो 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक आपको बताए गए हैं। किसमें? एसआई पद्धति में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक आपको बताए गए थे। 7 मूल मात्रक इस प्रश्न में पूछे गए हैं और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। 7 मूल मात्रक पूछे गए हैं। तो क्या मीटर होता है? जी हाँ होता है। किलोग्राम होता है? होता है। क्या सेकंड होती है? बिल्कुल होती है। क्या कूलम होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है भैया। जो विद्युत धारा मापी जाती है वो एम्पियर में मापी जाती है फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, कूलम का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। तो क्या मीटर होता है? जी हाँ। किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन होता है तो तापमान का जरूर होता है, मोल होता है जरूर होता है, कैंडला होता है। तो इसमें सभी जो विकल्प हैं वो सही है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मीटर, किलोग्राम ये एकदम राइट है। ये क्यों गलत है? तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और लक्स नहीं होता भैया। लक्स किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है लक्स में। किसमें? प्रकाश की तीव्रता मापते हैं लक्स में, लेकिन ये मूल मात्रक नहीं होता है। प्रकाश की तीव्रता का मतलब ज्योत तीव्रता या प्रकाश तीव्रता हम कहें एक ही बात होती है। तो उसका कौन सा बताया गया है? कैंडला बताया गया है, न कि लक्स। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मीटर, न्यूटन, क्या बल का कोई मात्रक बताया गया है? ये नहीं होगा भैया। केवल 7 जो मूल मात्रक है उन्हीं में से बताना है, तो ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? आरआरबी ग्रुप डी 16/11/2018। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नैनोमीटर की अगर बात करें, किसकी? नैनोमीटर की। तो अगर आपको कहीं नैनो दिखे, क्या दिखे? नैनो। मीटर वगैरह से कोई मतलब नहीं है, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, कोई नो इशू। केवल नैनो आपको दिखे तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। कितनी? 10⁻⁹। नैनो का ये मतलब होता है। अगर अब इसमें हम कोई भी यूनिट पीछे जोड़ सकते हैं नैनो के बाद, जैसे कि यहाँ नैनोमीटर जोड़ा गया है। क्या? नैनोमीटर। तो ये क्या होगा फिर? 10⁻⁹ मीटर होना चाहिए। अगर नैनो के पीछे मीटर लिखा हुआ है तो 10⁻⁹ मीटर होना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से राइट होगा। तो 1/10⁻⁸ यानी कि 1/10⁻⁸ मीटर, क्या ये सही है? तो भैया जब ये अपॉन में पावर लिखी हुई है 10⁻⁸, इनको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर प्लस में हो जाएंगी, और नैनो में प्लस की पावर का तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 10⁻⁹ होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेम उसी प्रकार 1/10⁻⁹,
जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे पावर को तो ये भी प्लस में हो जाएंगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और ये 10 की पावर 8 जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -8 होगा ये, और होता कितना है नैनो में, -9 होता है भैया, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये है 1/10 की पावर 9, क्या 9। अब इसको अगर ऊपर ले जाओगे आप तो 10 की पावर -9 हो जाएगा, कितना, 10 की पावर -9 मीटर। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये तीनों गलत हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 1/10 की पावर 9 मीटर। 1 नैनोमीटर जो होता है 10 की पावर -9 के बराबर होता है, यानी कि आप उसे 1/10 की पावर 9 भी लिख सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 1/10 की पावर -11, 1/10 की पावर 11, 1/10 की पावर -12, 1/10 की पावर 12। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पिको। तो पिको जब भी आएगा तो आप पिको देखते ही क्या समझोगे? पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12। कितना होता है? 10 की पावर -12। तो 1 की पावर 1/10 की पावर -11 मीटर। 11 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 11 को तो हटा दो, 11 नहीं होगा। अब 12 वाले देखते हैं, तो ये अपॉन में लिखा हुआ है, तो जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर ये प्लस में हो जाएंगी, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। कौन सा राइट होगा? ये। जब 1/10 की पावर 12 को आप ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -12 हो जाएंगी, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन डी। तो 1 पिकोमीटर किसके बराबर होगा? 1/10 की पावर 12 मीटर। अब चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? अब ये प्रश्न थोड़े अलग तरीके से पूछा गया है, आपको मीटर नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या? सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन की अगर बात करें, किसकी? 1 माइक्रोन की। 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर की। 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। और ये आपको सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि बाद में सेंटीमीटर लगाया गया है, यानी कि सेंटीमीटर में वैल्यू पूछी है 1 माइक्रोन की। तो अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो 10 की पावर -6 इंटू 100, तब ये सेंटीमीटर बनेगा। क्या बनेगा? सेंटीमीटर। अब ये 10 की पावर 2 हो जाएंगी, 10 की पावर +2 और -2 कितनी हो जाएंगी? 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, यानी कि 1 माइक्रोन में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर होते हैं। अब देख लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 1/10 की पावर 4। अब ये क्या हो जाएगा? 1/10 पर कितने जीरो? 4 जीरो। अब पॉइंट कितने अंक छोड़कर लगेगा? तो 4 अंक छोड़कर लगेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कौन से में 4 अंक छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 2 3 4, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सब गलत है। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर देख लें। आगे है, एक खगोलीय इकाई कितने मीटर के बराबर होती है? यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होता है? कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, या 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होता है? तो देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो 1.496 मीटर के बराबर इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है। कितना? 11 मीटर। 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक खगोलीय दूरी जो होती है वो 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होती है। अब इसमें जो अप्रोक्स ऑप्शन है वो है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो यही ऑप्शन यहाँ पर जो बोर्ड है, भर्ती बोर्ड, उसके द्वारा राइट माना गया है। वैसे एक्चुअल वैल्यू ये होती है, लेकिन अप्रोक्स में यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, और यही आंसर सही माना गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो आप इस पर कोई सस्पेंस ना क्रिएट करें, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, राइट है। परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आपको ये दिखे तो आप इसे टिक कर सकते हैं, और इसे भी आप टिक कर सकते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष देखने में समय का मात्रक लगता है भैया, किसका? समय का मात्रक। लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। किसका? दूरी का मात्रक होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? लाइट ईयर किसका मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता है। ये चीज आप कभी ना भूलें। नेक्स्ट है, एसआई प्रणाली में 1 यार्ड किसके बराबर होता है? 1 यार्ड। एसआई प्रणाली में 1 यार्ड किसके बराबर होता है? मीटर, किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर। मीटर या किलोमीटर में आपसे वैल्यू पूछी गई है।
तो इसमें मैंने आपको बताया था 1 यार्ड कितना, 1 यार्ड बराबर होता है 36 इंच के, कितने 36 इंच के बराबर होगा। 1 यार्ड 36 इंच के बराबर होगा। और 36 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, कितना 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं और 1 यार्ड में 36 इंच होते हैं। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलना चाहें, यार्ड को, 1 यार्ड को सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो इसमें 2.54 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 36 इंटू 2.54 2.54 सेंटीमीटर, तब ये किसमें होगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। कितना आएगा, तो इसका आएगा लगभग 91.44 सेंटीमीटर आता है। 1 यार्ड में इतने सेंटीमीटर होते हैं। अब आपसे जो वैल्यू आपको ऑप्शन में दी गई है वो या तो मीटर में है या किलोमीटर में है, तो आपको भी ये सेंटीमीटर किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 100 से डिवाइड करोगे तो ये जो पॉइंट है वो 2 स्थान इधर की तरफ आ जाएगा, यानी कि 0.9144 मीटर हो जाएगा। 1 यार्ड में इतने मीटर होते हैं, 1 यार्ड में कितने मीटर होते हैं, 0.9144 मीटर। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 यार्ड में 0.9144 मीटर होते हैं। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग गाड़ियों में फ्लिंगदाब्लैंक्स मापने के लिए किया जाता है। फ्लिंगदाब्लैंक्स में इन 4 ऑप्शन में से कोई एक जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ रखना है। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा गाड़ियों में क्या मापा जाता है, तो जो चाल मापी जाती है, ये कंफ्यूज मत होना, चाल मापी जाती है स्पीडोमीटर द्वारा। कौन सा मीटर होता है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर मापता है किसको, चाल को, कि आपकी जो कार है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, ये चीज स्पीडोमीटर मापता है, यानी कि चाल मापता है। और जो दूरी आपको बताई जाती है कि कार ने अब तक इतनी दूरी तय कर ली है, वो दूरी ओडोमीटर के द्वारा बताई जाती है। ओडोमीटर यानी कि दूरी मापता है। क्या, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चाल भी नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं होगा, तापमान नहीं होगा। तो ओडोमीटर क्या बताता है कि आपकी कार ने, आपकी गाड़ी ने कितनी दूरी तय कर ली है, यानी कि दूरी मापने के काम में आता है ओडोमीटर। आगे चलते हैं। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या मापता है भैया, तो हाइग्रोमीटर ऊष्मा, बल, दूरी क्या मापेगा, RRB NTPC 27/01/2021। हाइग्रोमीटर आपका मापता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी मापता है, यानी कि आर्द्रता मापता है हाइग्रोमीटर। क्या है, हाइग्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर से ही एक पूछा जाता है हाइड्रोमीटर। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। हाइड्रोमीटर, कौन सा, हाइड्रोमीटर, लगभग एक जैसा नाम लगता है, तो ये आप याद रखें। हाइग्रोमीटर क्या मापेगा, आर्द्रता, और हाइड्रोमीटर क्या मापेगा, तो आपेक्षिक घनत्व मापने के काम आता है। कौन सा, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व मापेगा ये, कभी ना भूलें ये चीज, आपेक्षिक घनत्व मापता है। आपेक्षिक घनत्व मापा जाएगा हाइड्रोमीटर द्वारा, और हाइग्रोमीटर मापेगा आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। RRB NTPC 10/04/2016। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर, पेरिस्कोप, ओडोमीटर या एपिडियोस्कोप, कौन सा होता है इनमें, तो पायरोमीटर होता है, ये सतह का तापमान मापने में यूज होता है। क्या, सतह का तापमान मापता है, ये किसी सतह का तापमान मापने के काम में आता है। इसको रेडिएशन थर्मामीटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडिएशन थर्मामीटर। रेडिएशन थर्मामीटर भी बोला जाता है, रेडिएशन थर्मामीटर। रेडिएशन थर्मामीटर किसको बोलेंगे, तो पायरोमीटर को बोलेंगे। अब जो पेरिस्कोप है आपका, कौन सा, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप ही वो डिवाइस है, वो यंत्र है जिसके माध्यम से पनडुब्बी के बाहर की सतह पर हम देख सकते हैं कि बाहर कोई वस्तु है, क्या है, जो चीज देखनी है वो देख सकते हैं समुद्र के तल से ऊपर। तो पेरिस्कोप का यूज किया जाता है किसमें, पनडुब्बी में। ओडोमीटर अभी बताया था, कार में दूरी मापने के काम आता है। एपिडियोस्कोप ये एक तरह का प्रोजेक्टर होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, तो बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि पेरिस्कोप। जो पायरोमीटर है वो सतह का तापमान यानी कि रेडिएशन थर्मामीटर बोला जाता है,
और एपिडियोस्कोप होता है वो एक तरह का प्रोजेक्टर होता है, यानी कि दीवार पर चित्र बनाने के काम आता है। और पेरिस्कोप समुद्र में पनडुब्बी में प्रयोग होता है इसका, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किसका, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए, किसका, हेलियोस्कोप का। अब इसमें स्ट्रोबोस्कोप ये किसमें प्रयोग होता है, तो किसी कंपन करती हुई वस्तु की गति मापने के लिए स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, किसी कंपन करती हुई वस्तु की गति मापने के लिए। टेलीस्कोप आप जानते ही होंगे, ये क्या हुआ, टेलीस्कोप, दूर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। सनमीटर, सनमीटर क्या करेगा भैया, तो सनमीटर का यूज होता है सूर्य से आने वाले रेडिएशन को मापने के लिए। जो सूर्य से रेडिएशन आता है उसको मापने के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए सनमीटर का यूज होता है। और सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का यूज होता है। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। झूठ का पता लगाने वाली मशीन यानी कि लाई डिटेक्टर जो होता है, लाई डिटेक्टर को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि ऐसी मशीन जो झूठ का पता लगा सकती है। RRB NTPC 03/03/2021 परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो पॉलीग्राफ वो मशीन है जो आपके झूठ का पता लगा सकती है कि आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सी होती है, तो पॉलीग्राफ होती है। हेलियोस्कोप अभी बताया ही आपको, सूर्य को देखने के लिए काम आता है। जो रिएक्टर स्केल है इस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, किसकी, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो ये तीनों ही चीज इंपोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र RRB NTPC 03/03/2021 मैनोमीटर, माइक्रोस्कोप, लैक्टोमीटर, विस्कोमीटर। तो लैक्टोमीटर होता है कौन सा, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के माध्यम से आप दूध की शुद्धता माप सकते हैं। विस्कोमीटर, विस्कोमीटर तरल पदार्थों की श्यानता मापने के काम आता है। विस्कोमीटर क्या करेगा, तरल पदार्थों की श्यानता मापेगा। तरल पदार्थों की श्यानता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो विस्कोमीटर है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र लैक्टोमीटर होगा, कौन सा, लैक्टोमीटर। बल का एसआई मात्रक क्या है, किसका, बल का एसआई मात्रक। तो बल का जो एसआई मात्रक निकल के आता है फंडामेंटल यूनिट द्वारा, यानी कि जैसे कि आपने एसआई पद्धति पढ़ी तो उसमें बल का कोई स्पेशली कोई मात्रक नहीं बताया गया था, वो तो हमने जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं उसके जरिए से फाइंड किया है। तो कौन सा फाइंड होके आता है, न्यूटन आता है, कौन सा, न्यूटन। यानी कि बल का एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो आप न्यूटन बताएंगे। SSC CGL 2022 का पूछा गया प्रश्न है। अब ये वे प्रश्न है जो रेलवे के अलावा अन्य परीक्षाओं में इस चैप्टर से पूछे गए हैं। अब आप इसकी टेंशन ना लें कि सर जी आपने क्लास में न्यूटन के बारे में तो बताया ही नहीं था, तो वो मैंने अभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सारी चीजें आगे के चैप्टर्स में आने वाली हैं, तो वहां आपको ये क्लियर हो जाएंगी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, तो ये तो क्या होता है, किलोग्राम, सब बता सकते हैं इसको, कितना किलोग्राम होता है, कौन सा, किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। जो 7 मूल राशियां बताई गई थी उसमें विद्युत धारा भी शामिल थी, जिसका एसआई मात्रक एम्पियर बताया गया था। प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रकाश की तीव्रता किसमें मापी जाएगी, यानी कि ज्योति तीव्रता जिसको लिखा गया था फंडामेंटल राशियों में, क्या लिखा गया था, ज्योति तीव्रता, वही है ये प्रकाश की तीव्रता। तो इसका क्या मात्रक होता है, एसआई मात्रक कैंडला होता है भैया, क्या होता है, कैंडला। तो ये आप नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किसका, तापमान का। तापमान का एसआई मात्रक बताया गया है एसआई पद्धति में, केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, क्या, वाट। ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, क्या होगा, हर्ट्ज हो जाएगा, हर्ट्ज। न्यूटन बल का होता है, कूलाम्ब आप जानते हैं चार्ज का होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है, दाब का, क्या, पास्कल। ये चीजें भी बहुत पूछी जाती हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो ये वे सभी प्रश्न थे दोस्तों जो किसी न किसी परीक्षा में अब तक पूछे जाते रहे हैं इस चैप्टर के द्वारा, और इसमें मैंने वे प्रश्न भी ऐड किए जो अब परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लें, और इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हमारी इस क्लास से ही छप जाएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है, और ऐसा ही होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपकी चीजें क्लियर हुई हैं, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।